गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू टुडे? देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं जो पीछे रह गए थे। जो हमारा लास्ट का वीडियो था उसमें भी हमने क्वेश्चन है वो किए थे, और आज भी हम जो हमारे पीछे की जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, और जितना भी आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है अगर आप उतना भी अपने एफर्ट के साथ लगा रहे हो तो अच्छा ही कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बातें आज हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आज। जितने क्वेश्चन यहाँ पे लाए हूँ वो पूरे डिस्कशन के साथ हम करने वाले हैं। देन ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे आ गया होगा, 55 नंबर का क्वेश्चन है। ये बता रहा कि द डिजीज कॉज बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये बताना चाह रहा है वो कौन सी डिजीज़ है जिसका हम यूज करने से और वो डिजीज़ के रूप में क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। तो फर्स्ट इज ऑप्शन में हमारे देखते हैं मिनीमाता, सेकंड इज इटाइटाई, थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया, और फोर्थ इज मेथेनोग्लोबिनेमिया। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज की जो हमारा सेशन होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन एलिमिनेशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एलिमिनेशन जिसको आ गया उसका एक जो क्वेश्चन करने का वे है और जो टाइम कंज्यूमिंग वे है, क्योंकि टाइम ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो ईजिली इन सब बातों को अगर फॉलो करता है तो सक्सेस हो जाता है। आपने डिजीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो थर्ड हमारी डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया सबसे पहले। ओके, उसके बाद में सेकंड पे आते हैं। सेकंड में टाइट आई है और ये होता है एकेडमिक की वजह से, तो इसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। उसके अलावा केमिकल बोला है, ठीक है। तो केमिकल में मेथेन होता है तो मेथेनोग्लोबिनीमिया होगा। इसका आंसर होगा मेथेनोग्लोबिनीमिया। याद हो गया? चले आगे। अब 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट। जो प्लांट हमारे हैं उसमें जो क्लोरोसिस हो जाता है वो किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम, सेकंड इज एक्सेस ऑफ मैग्नीज, थर्ड इज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, एंड फोर्थ इज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। तो सारे जो ऑप्शन आपको, और ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था इस पे स्टार लगाया है। ये पीछे का क्वेश्चन आया जो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो पीछे की एग्जाम उसमें आया हुआ है, और इस पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसने ये संतुष्टि लायक आंसर नहीं है। हम कह नहीं सकते कि इसका कौन सा आंसर होगा। ये जो हमारे साइकिल है C3 C4 और जो केम प्लांट है, इनका जो डिफरेंस है वो आपको एक टेबल में ड्रॉ करना है और उसको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये इसमें ये पूछ लेगा इनकी ऑक्सीजन कितनी मिली, इनको एटीपी कितना मिला, उसके अलावा एटीपी कितना खर्च हुआ। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो फर्स्ट रिसेप्टर कौन सा है, इनका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, इन पे क्वेश्चन आता है, तो जनरली आप कर पाओगे उसको। 57 क्वेश्चन है द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज। तो 57 में हमारा कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट RUBP, यानी कि हमारा जो प्राइमरी रिसेप्टर है उसका आंसर होगा RUBP। ये जो हमारा क्वेश्चन है 59, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ABA, यानी कि एबिस्किस जो एसिड हमारा हार्मोन है उसके बारे में हमें करेक्ट बताना है। फॉर ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, और जो फर्स्ट है इट इज़ ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये पता है हमें ये इनहिबिट करता है। सेकंड इज इट इज़ ए गैसेस हार्मोन ऑफ प्लांट, तो इसमें क्या गैसेस हार्मोन नहीं है। गैसेस हार्मोन किसको पढ़ते हो आप, एथिलीन जो हार्मोन है उसको प्लांट जो हमारे फिजियोलॉजी उसमें पढ़ते हो, तो गैसेस हार्मोन है वो ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। जैसे जैसे मैं आपको करेक्ट बोलूँ तो उस टाइम आपको केयर करना है इसका कि मैंने कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट बोला। उसके अलावा आप 59 ऐसे कुछ या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। हम थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा हम स्पीड से नहीं पढ़ेंगे, और मैं 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करूँगी। तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए ना, ABA के आगे नहीं फिर जो सिग्न है वो लगा लीजिए उसके बाद में, और ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो जनरली आपको इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ तो क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मल बच्चे सभी कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन टफ भी देगी आरपीएससी, क्योंकि
50% जो हमारा पेपर है वो नॉर्मल आता है, उसके अलावा फिर 15 में भी 20% है जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं वही कर पाते हैं। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 65 क्वेश्चन में बता रहा था एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, आपको हिंदी और इंग्लिश में अगर टर्म पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपने हिंदी में पढ़ के गए हो और पहले आपने इंग्लिश में पढ़ रखा तो वहाँ पे कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज क्रिएट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसमें ये दे रखा है, हिंदी में मैं पढ़ के बता देती हूँ। वह क्षेत्र जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्र अति व्यापन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हिंदी में हमें नहीं पता क्योंकि इंग्लिश में हमने याद कर रखा था पहले जो हमने पढ़ा इंग्लिश में। तो टू इकोसिस्टम जब ओवरलैप होते हैं तो उसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी की जो टर्म है यहाँ पे गलत दे रखी है। अगर हिंदी पढ़ के गया तो वो इकोटोन है या टीन है, इसमें हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में इतनी अशुद्धियाँ मिलती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटर रहेगा कि आप कम से कम टर्म तो इंग्लिश में याद रखो उनकी, तो क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। 66 की बात कर लेते हैं। इसका तो आंसर मतलब 3 हो जाएगा। 65 का आंसर 3 है। 66 में है द गैसेज एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो गैसेज जो ग्रीन हाउस जो भी गैसेज हैं उनको इफेक्ट करती हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया था CO2, N2O, CF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। ये होता है 66 का आंसर फर्स्ट। हाँ, टिक कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है तो उसमें आपको CO2 लगाना है। करेक्ट आंसर उसका ये होगा। और उसके अलावा सारी गैसें पूछिए तो उसमें CO2 भी होगा, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और Cl3। क्योंकि ये क्वेश्चन आने की जो चांस है, क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है कि इसी वजह से COP वगैरह हो रहे हैं हमारे, COP21 ऐसे COP25, 26, इनको भी आपको याद करना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी है आपको लर्न करना उसके बारे में। तो 67 नंबर का क्वेश्चन है द हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन इज। तो दो हार्मोन यहाँ पे काम आएगा, रिलैक्सिन और दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीटोसिन। यानी ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। 67 है उसमें आंसर होगा 4, यानी कि ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, A और C आंसर करेक्ट हो जाता है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन और किससे रिलीज होता है, प्लेसेंटा से। और दूसरा हार्मोन कौन सा जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है, HCG हार्मोन। ये सारे हार्मोन मैंने और एक टेबल के थ्रू आपको डिस्क्राइब करवाए थे और इनके बारे में अच्छे से समझाया भी था। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 32 सेल एम्ब्रियो विल बी फॉर्म बाई। 69 में आ जाएगा 4 आंसर, यानी 5 क्लीवेज होंगे उस टाइम और 31 माइटोसिस हो जाएंगे जब 32 सेल का एम्ब्रियो हमें फॉर्म करना होता। 5 क्लीवेज और 31 माइटोसिस याद रखना, इसको 4 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, मैच एंड चूज द करेक्ट। ए ऑप्शन एविज। एविज में क्या होता है आपको पता है, 1 ओवरी प्रेजेंट होती है, तो ए का क्या हो जाएगा, C करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन में ये जो मैचिंग फॉलोइंग द करेक्ट आंसर है, चाहे हम बड़ी लेवल की जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी हमें यही समझाया जाता है। और उसके अलावा गाइडेंस के तौर पे आपको बता रही हूँ, जहाँ भी आपको मैच ऑफ करेक्ट दिखे तो सबसे पहले आप उनको कीजिए, क्योंकि वो ईजिली सोल्व होने की चांस ज़्यादा है और टाइम भी नहीं लगता और नंबर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे दे जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा ना। 91 का हो जाएगा 4, क्योंकि हमने देख लिया हमारे को एक भी इन्फॉर्मेशन अगर याद है तो हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते, या तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा या नहीं 2, उसके अलावा हमें ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये में क्या ऑप्शन होगा, 1 ओवरी। सेकेंड है बी में मेमल्स का जो दिखा रखा है इसमें, तो मेमल्स में क्या होगा यहाँ पे, कार्पस कैलोसम वगैरह होगा। एम्फीबियन की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट होगा और लास्ट में ब्रांचियाई जो फिशेज हैं उनका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है 91 में। अब आगे बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन है द एडेबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। जैसे मैंने सभी जो पार्ट थे आपको यानी खाने योग्य भाग नारियल का कौन सा, तो इसमें दोनों ही है, बीज और भ्रूणपोष, यानी कि सीड एंड एंडोस्पर्म, यानी 4 आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 है करेक्ट हो जाता है।
अब आपको समझा दो इसमें 2 पार्ट क्यों है। सीड में क्या होता है, जब हमारा नारियल पक जाता है, ठीक है, उसके बाद में उसे हम खा सकते हैं। हम दोनों प्रकार से खाते हैं, ठीक है। जब अगस्त का जो मंथ आता है उस टाइम क्या करते हैं, हम कच्चे नारियल ले जाते हैं, उसका जो पानी है वो क्या है, उसका एंडोस्पर्म, वो खाते हैं, हम पी लेते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा जो बाद में जितने भी सीजन है उसमें जो नारियल हम यूज करते हैं, कोकोनट यूज करते हैं, वो क्या, सीड, उसका हम सीड यूज करते हैं। तो दोनों हो गए ना, सीड भी और एंडोस्पर्म भी हो गए, तो दोनों हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका ये हो जाता है। चले अब आगे। जैसे मैंगो की अम्मी जो आप खा रहे थे, वैसे ही इसकी सीड एंड एंडोस्पर्म खा रहे हैं। और ये जो वीडियो में मैंने जो पीछे की मैंने वीडियो करवाए उसमें सभी आपको बताएं, फ्रूट भी बताया जिसमें वेजिटेबल भी, और कौन सा पार्ट है हम खा सकते हैं और कौन से भाग से वो प्राप्त होता। तो अगर आपने वो उनको नहीं देखा तो पहले उनके देखिए, समझिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। 97 का नंबर का क्वेश्चन हमारा, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तो अगर हमें प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल पूछे तो वो 0 होता, ठीक है। तो आपको 0 करना, यानी कि ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। 96 हो जाता था, परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एज, यानी कि कितना परसेंटेज है वो वाटर का स्टोमल जो ट्रांसपिरेशन है उसमें चला जाता है। तो वो होता है 80 to 90% जो वाटर है वो उससे लॉस होता है, यानी सबसे ज़्यादा हम गए तो इससे ही लॉस होता है, यानी कि 96 में 3 करेक्ट हो जाता है। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा आएंगे। पेपर का पैटर्न है वो उसी के अनुसार और घुमा फिरा के देता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं रहता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सजेशन मिलता है। तो आपको भी ये सजेशन मिल रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जितना मैंने करवा दिया, उससे मैंने कोई बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, उसके अलावा फिर हम और पढ़ेंगे और बाद में उनके भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमें आइडिया होगा हाँ हमने कितना पढ़ा और कितना आ रहा है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है और जो विज्ञप्ति वो आने वाली है, तो फिर आपको खुद को पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा फिर, इसलिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो इतने सारे हमने क्वेश्चन किए आज, और कल भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम हमारा जो नया टॉपिक है उस पर आ जाएंगे, जिससे आपका बेस कवर हो जाए और आपको इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है उनका पता चल जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं एग्जाम में उनका पता चल जाए। क्योंकि जब से खुद से एनालिसिस नहीं करोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद को एफर्ट देना ज़रूरी है। तो आई होप यू समझ गए होंगे, सारे जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवाए, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन के साथ, जिससे आपका बेस भी क्लियर होगा, और पीछे से जो क्वेश्चन हमने किए हैं और हमने पीछे जो वीडियो आपको करवाएं उससे आपको रिलेशन बताकर और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।